हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्टेट 99। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को ही हमारा एग्ज़ाम था बीएड का। क्या चीज़ का? बीएड का एग्ज़ाम था। यह आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये रहा मेरा रोल नंबर 2296010166। ये टाइम था 2 आवर्स। और मेरा जो क्वेश्चन बुकलेट सेट था वो बी था। क्वेश्चन बुकलेट जो था वो बी था। ये पहला पेज था। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर 950062 ये हम प्रश्न पुस्तिका संख्या दिया हुआ है। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए जिसे हमें पढ़ना होता है। और निर्देश को पढ़ने के बाद हम चलते हैं अगला पेज की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि डू नॉट राइट हियर, मतलब कि ये जो पहला पेज के बाद था दूसरा पेज, इस पर लिखने मना किया है कि डू नॉट राइट हियर, यहाँ पर ना लिखे। अगला हमारा आता है, तो अगला आ रहा है, पहला सवाल आ रहा है हमारा। पहला सवाल है फ्रेंड्स 1 नंबर पे जो था कि धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो। डैश दिया हुआ है कि डैश धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे मूल कहेंगे। ये मैंने मूल मारा था और ये एक्चुअली मूल सही आंसर है कि मूल धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो, वे धातु हैं। अगला प्रश्न था हमारा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द डैश भाषा के अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ये हिंदी के अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा डैश की जगह पे हिंदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 का जो है हिंदी आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, और हम हिंदी मारे हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तीसरा सवाल कह रहा है कि क्रिया अर्थ में अनुमति बोध क्रिया विरोधनी है। डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया विरोधनी है अवकाश बोधक। क्या हो जाएगा? अवकाश बोधक। ये हमने मारा है अवकाश बोधक। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर तो मुझे मालूम नहीं, हमारे अनुसार जो सही है वो आपको बता रहे हैं। तो हम ये मारे हैं अवकाश बोधक क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधनी है। अगला सवाल है प्रश्न 4 कि वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य कितने विभाग होते हैं? तो 3 विभाग होते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण में कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले के उच्चारण से अलग है। बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए हैं, जैसे बच्चे, अज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। डैश कह रहा है, डैश उन संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और रूप हो गए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। आंसर हो जाएगा तद्भव। अगला सवाल है अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं? अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं हम, लगाए आंसर। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उसे अनुकरणवाचक कहते हैं। मतलब इन सारे शब्द को फारसी, अरबी, तुर्की को अनुकरण कर लिया गया हिंदी में, उसे क्या कहते हैं? अनुकरण शब्द कहते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दों के पश्चात, इन शब्दों के बाद उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं। यह तो 100% सही है, प्रत्यय आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो उन्हें डैश वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो उन्हें क्या कहते हैं? तो निषेधवाचक कहते हैं। मतलब कि करने मना कर रहा है, निषेध कर रहा है, तो निषेधवाचक हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है संबंध और अनुबंध डैश अव्यय के 2 प्रकार होते हैं। संबंध और अनुबंध ये जो है अव्यय के प्रकार होते हैं, तो किस प्रकार होते हैं? तो संबंध सूचक। ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं संबंध सूचक। आप सही क्या है आप कमेंट करके जरूर बताएगा, तो आंसर हो जाएगा संबंध सूचक। अगला सवाल है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला सवाल है डैश शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है।
तो इत्यादि। उदाहरण के पश्चात हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो उसका अंत में क्या लगाते हैं, इत्यादि लगाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इत्यादि। अगला सवाल है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं। ऑप्शन 3, 2, 4, 5 दिया हुआ था, तो ऑप्शन बी लगाए हैं कि 2। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, 2। अगला सवाल है, डैश विशेषण 2 प्रकार के लिखे जाते हैं, शब्दों में और अंकों में। तो यह क्या है, शब्द में और अंकों में जो विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, यह क्या है, तो सार्वनामिक है। क्या है, सार्वनामिक। अगला सवाल है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें डैश क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक, मूल, स्थानीय या इनमें से कोई नहीं। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है इंग्लिश का है, यहाँ पर इंग्लिश आ गया है, तो इंग्लिश आपको बना लेना है। देख लीजिएगा कितना सही हो रहा है आपका। फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड्स। सूटेबल वर्ड्स ढूंढना था यहाँ पर। आर्या इज सेटिस्फाइड विथ नेदर प्रोफाइल सैलरी। तो यहाँ पर क्या होगा, एट होगा, नॉर होगा, एंड होगा या और होगा। तो यहाँ पर आपको डाल देना है इंग्लिश। अब देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या क्या सवाल है। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं आप, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा क्या क्या सवाल पूछा गया है। 19 सवाल ये रहा, 19 नंबर। बाईस नंबर सवाल ये रहा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह हमारा पार्ट 1 था दोस्तों। अगला पार्ट 2 वीडियो हम टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही जल्द लेकर हाजिर होंगे, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट 2 हमारा रहेगा वो हम बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। तब तक आप हिंदी और इंग्लिश के 30 सवालों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।